जो श्लोक मैंने बोला, इन्हीं पावन भावनाओं को लेके पूज्य गुरुदेव स्वामी श्यामलदास जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, ऐसे स्वामी जी महाराज जिनकी 5वीं पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। संत सम्राट श्री कबीरदास जी महाराज की उस परंपरा में जो संवत 1617 में उन्होंने स्थापित की थी, सामाजिक बुराइयों को दूर करके लोगों को अपनी पहचान करा देना, संसार का परिचय हम पूछते रहें और खुद को भूल जाएं, खुद से दिमाग का दिवाला निकल जाए और बड़े अच्छे उपदेश करते रहें। इन सारी दुर्व्यवस्थाओं को जिन्होंने दूर करने का उस समय प्रण लिया था और उस पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्यामलदास जी महाराज, जिनकी आवाज आज भी यहां गुंजरित हो रही होगी, और इस काल रूपी घोड़े पर वही लोग सवारी कर पाते हैं जो क्रांत दृष्टा हुआ करते हैं। योग्य होना, विद्वान होना छोटी बात है, लेकिन इस काल चक्र रूपी घोड़े पर, काल रूपी घोड़े पर सवारी करके और इस संसार को दिशा देना दूसरी बात है, जो बहुत ऊंची बात है। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्यामलदास जी महाराज ने जो अपना चयन किया, कितने ही भक्तगण आए होंगे उनके बीच में, लेकिन आज हमारे सामने बैठी हुई साध्वी राधा साहेब, जिन्होंने अपने जीवन की पवित्रता और सारे जीवन को उनके आदर्शों के लिए झोंक दिया, बहुत बहुत वंदनीय, नमन करने योग्य इस मंच पर बैठे हुए सभी विद्वज्जन, आए हुए सभी उनके भक्तजन, सबको सादर नमन करते हुए इस 5वीं पुण्यतिथि पर मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, चूंकि समय कम है, ये विद्वानों से भरा हुआ मंच है। जीवन को हम अमरता की ओर कैसे ले चलें, बहुत थोड़ा समय मिलता है, लेकिन इसी ये परीक्षा के लिए मिलता है। बड़े अच्छे भजनों के माध्यम से भी पूज्य महाराज जी सुना रहे थे हमें। परमानेंट होके यहाँ कोई आया नहीं है, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को छोड़ के पावन परंपरा में देखिए आप, चाहे ऋषियों की परंपरा हो, चाहे राम और कृष्ण की परंपरा हो, संत महात्माओं की परंपरा, शरीर किसी के नहीं रहे, लेकिन यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठा है। जयकारा बोलने से ज्यादा काम नहीं चलता है, जयकार होता है उनके विचारों को हम इस धराधाम पर कभी मिटने न दें और निरंतर गति देते रहे उनके विचारों को। लोग तमाम तरह की, उस समय कबीरदास जी महाराज ने जब विरोध किया उन पाखंडों का, उन कुरीतियों का जो समाज में व्याप्त थी, लोग मठ मंदिरों के नाम पर ठगी कर रहे थे, आप विचार करें, आज लोग सुनना चाहते हैं और उस समय पत्थर मारते थे, कितनी यातनाएं सही होंगी, तब उन आदर्श विचारों को आज यहां तक ला पाए। और आज लोग ये कह देते हैं हमें क्या लेना देना दूसरे से। ये माताएं बहनें बैठी इतनी यहां, इस बीच के कालखंड में इन्हें शिक्षा से वंचित किया उन धर्म गुरुओं ने, और उन्होंने कह दिया स्त्री शूद्रो ना धीयताम, शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं।
मानवता हृदय में सजोए हुए स्वामी कबीरदास जी की उस पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्यामलदास जी ने लोगों को बताया, मानव मानव सब एक जैसे हैं, और यदि हमने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो ये संसार के लोग पीछे चल देते हैं, और यदि हम खुद दुम दबा कान दबा के बैठ गए तो उपहास करते हैं लोग। बहुत बड़ी आवश्यकता है आज विशेषकर मातृ शक्ति की, इन माताओं बहनों की, ये अपनी शक्ति को समझें। उपनिषद का ऋषि कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और पहुंचो ऐसे लोगों के पास जिन्होंने बोध प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। कैसे हम अमरता की ओर चलें, सोचना होगा। ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। जगत इसलिए कहते हैं ये गति कर रहा है निरंतर। संसार संसरित सा संसारः, जो सरक रहा है, चल रहा है, उसे संसार कहते हैं। इस गतमान जगत में जिन्होंने अपनी कीमत को पहचान लिया अमर हो गए, और जो नहीं पहचान पाए, आप विचार करें। भीष्म पितामह उसमें बहुत बड़े विद्वान थे महाभारत काल में। द्रौपदी का चीर का अपहरण होता रहा, चुपचाप बैठे रहे। एक हुंकार में सारे के सारे लोग, उनके नाती पोते ही कर रहे थे ये दुष्प्रयास। समय की उसको नहीं पहचान पाए, चुपचाप बैठे रहे। कह यार अर्थ के अर्थ का दास होता है व्यक्ति। यदि हमने अपनी उन बातों को आज भूल गया, इतिहास में कहीं नाम नहीं मिलेगा भीष्म पितामह का। अखंड ब्रह्मचारी थे, सारा जीवन उन्होंने लगाया, लेकिन समय की चाल को नहीं पहचान पाए। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्त योगीराज कृष्ण आए, समय की चाल को पहचाना, और उन्होंने कहा अन्याय का प्रतिकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लोग कहेंगे, तुमसे कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि ये लोग राम कृष्ण को नहीं मानते। राम और कृष्ण मंदिर की मूर्तियों में नहीं बैठे हैं। राम और कृष्ण के पावन चरित्र जिस दिन लोगों के जीवन में उतर आएंगे, रूपांतरण हो जाएगा इस समाज का। आज हम सोचें, गीता में यही तो उपदेश दिया है। गीता में और क्या है? गीता में केवल यही उपदेश दिया, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर तू इंसान। ये है गीता का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को यदि हमने भुला दिया, कोरे जयकार करते रहे, जय होती है विचारों की, तो निश्चित रूप से धराधाम पर जिन विचारों के लिए, चाहे वो संत कबीर जी रहे हों, महर्षि दयानंद सरस्वती रहे हों, इनके विचारों को फैलाने के लिए लोगों ने अपने को जीवन दिए हैं, और उसका परिणाम है उसके बाद भी पाखंडी अंदाज। अनुमान लगाइए आप, कितना शक्ति और साहस के साथ बुराई फैलाने वाले, शराब और बीड़ी सिगरेट बेचने वाले कितनी शक्ति जब लगा रहे हैं बुरे कामों के लिए, और हम अच्छे कामों के लिए चुपचाप बैठे रहे। ये कहें पड़ोसी का बेटा शराब पी रहा है तो हमें क्या लेना देना है? लेना देना। आग लगती है जब, कोई घर बचेगा नहीं। इसलिए आज स्वामी श्यामलदास जी नहीं है हम लोगों के बीच में। उनका उस समय इतना अच्छा चैन, बहुत पहले जब हमसे भेंट हुई उनकी, करेल में आश्रम था उस समय। करेल के बाद वहां गांव में भी गए हमारे पास आश्रम पर। पीड़ा थी, दर्द था उनके अंदर। समग्र मानवता के लिए कैसे ये अपने को पहचान पाए, और उन्होंने साध्वी राधादास जी का जो चयन किया वहां, जो आज